हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लस माइनस क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा था हम लोगों का, और हम लोग ने लेवल 7 तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो लेवल 7 में हम लोगों ने सिर्फ ये आय व्यय पे आधारित प्रश्न ही जान पाया था। आज हम बात करेंगे सिक्कों पे आधारित प्रश्न के बारे में। ठीक है ना, तो चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। लाइक और शेयर बस करते रहा करें बीच बीच में। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन ये है। पहले समझना, सिक्कों पे आधारित प्रश्न बहुत ज़्यादा ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। हाँ, क्वेश्चन ये है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है 5:6:8 के अनुपात में। यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा। कुछ नहीं करना, हम डायरेक्ट जैसे है वैसे ही करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ थ्योरी बता रहा हूँ इसके बारे में कि आखिर होता क्या है। ठीक है ना, समझना आराम से। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास 10 रुपये है भाई, मेरे पैकेट में 10 रुपये। ठीक है ना, आप खुद बताओ, मेरे पैकेट में 10 रुपये है। मैं कह रहा हूँ कि जो सिक्का है ना मेरे पैकेट में, वो 2-2 वाली सिक्का है। तो कितना रहा होगा कि 10 रुपया होगा, तो आप बोलोगे 2 रुपए वाली आपके पैकेट में सिक्का है भाई, 5 सिक्का होगा तो वो बना देगा 10 रुपया। है ना दोस्त। उसी तरह से और एग्जांपल लिया जाए, मान लिया कि 50 रुपये है भाई। ठीक है, मेरे पैकेट में 50 रुपये है। अगर मैं कह रहा हूँ कि 50 रुपये तो हैं पैकेट में लेकिन 5 है भाई, नहीं, मान लिया 10 है, 10 सिक्का है भाई। ये क्या, 10 सिक्का है। तो आखिर कितना रुपया का रहा होगा, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। 50 रुपया मेरे पास कुल है भाई, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपसे कि भाई मेरे पास 50 रुपया जो है ना, उसमें सिर्फ 10 ही सिक्के हैं। तो आप बताओ कितना वो रहा होगा। तो आप बोलोगे कि 10 सिक्का है और 50 रुपया, इसका मतलब प्रत्येक जो सिक्का का वैल्यू जो रहा होगा ना, मान, वो आ रहा होगा 5, तभी तो बना रहा होगा वह। 5-5 रुपया का 10 सिक्का रहेगा तो 50 रुपया हो जाएगा, हाँ है ना। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कुल जो मान होता है ना भाई, कुल मान कितना के बराबर होगा, प्रत्येक, है ना, सिक्के का मान, प्रत्येक सिक्के का मान जो भी हो, चाहे 1 रुपया हो 2 रुपया हो, गुने संख्या। यही तो होगा मेरे दोस्त। अरे हाँ, है ना। वही तो मैं ऊपर लिख रहा था, इसी से मैं ये वाला डिराइव कर रहा हूँ। ठीक है ना, 10 रुपया है भाई, 2 रुपया है, तो प्रत्येक सिक्के का मान 2 रुपया है ना। 5 सिक्का होगा तो 10 रुपया हो जाएगा। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कुछ इस तरह से बन रहा होगा, यानी वैल्यू वैल्यू ऑफ ईच कॉइन वैल्यू ऑफ ईच कॉइन्स इंटू 100। सॉरी, नंबर 100 कह रहा हूँ। क्लियर है, यानी क्या हो जाएगा दोस्त, नंबर। क्या चल रहा भाई, सही से हो जा। हाँ ठीक है, तो यहाँ से आप समझ पा रहे होगे, मैंने कहा भाई कि कुल मान जब भी निकालना हो ना, तो प्रत्येक सिक्के का जो मान होता है इंटू संख्या, नंबर से गुना कर देंगे तो कुल मान निकल जाए। एग्जाम्पल मैंने ऊपर समझा दिया था। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बस यही थ्योरी है, लेकिन बनाते कैसे ये देख लेते हैं। पहले इसे मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, मेरे पास स्पेस नहीं है बनाने के लिए, इसे फिलहाल मैं रब कर रहा हूँ। आप चाहो तो नोट्स कर लो, बेहतर होगा। वैसे मैं बार बार आपको बताता हूँ कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, आप वहाँ से भी ले सकते हो। या फिर अगर आप बनाना ही चाहते हो भाई कि नहीं खुद से बनाऊंगा, तो बेहतर है, जैसी आपकी मर्जी। क्लियर, तो चलिए देखिए क्वेश्चन अब पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन ये कह रहा था भाई, तरीका देखते हैं कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के, 3 प्रकार के सिक्के हैं। कौन कौन है भाई, 1 रुपये 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के। सब जो है नंबर ऑफ कॉइन्स जो है, सिक्कों की संख्या 5, 6 और 8 के अनुपात में। तो देखिए पहले मैं अगर सिंबल लिखूं, रुपये का सिंबल यही तो है। ठीक है ना, तो ये कितना है भाई, 1 रुपया है, 50 पैसे है
P फॉर पैसा है भाई, और 25 पैसे है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगर मान बोलूं, मान, सॉरी मान नहीं, सिक्का दिया हुआ, सिक्कों की संख्या है, तो पहले संख्या लिख देता हूँ। दम आराम आराम से समझने, एक बार सिर्फ समझने भर दे रही है। ठीक है ना। सिक्कों सिक्कों की संख्या क्या है, तो आप बोलोगे 5:1 वाला 5 है भाई, 50 पैसा वाला 6 सिक्का है, 25 पैसा वाला 8 है भाई। क्लियर। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ मान क्या निकलेगा, मान, कुल मान, तो आप बोलोगे, अगर मैं आप देखना वहां फॉर्मूले पर मत जाओ कि मैंने ये बता दिया, यानी कुल मान बराबर क्या, वैल्यू ऑफ ईच, प्रत्येक सिक्के का मान है गुणित संख्या, इस पे मत जाओ। आप रियल लाइफ से रिलेट करो कि मेरे पास 1 रुपया भाई, 1 रुपया का 5 सिक्का है, इसका मतलब कितना रुपया बनाएगा वो, तो आप बोलोगे 5 रुपया, तो वही तो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। 50 पैसा है भाई, 6 रुपये, 6 रुपया नहीं है भाई, सिक्कों की संख्या है, 6 सिक्का है, 50 पैसे का 6 सिक्का, इसका मतलब कितना रुपया बनाएगा, तो आप बोलोगे अच्छा 6 सिक्का ना, तो 1 रुपया में 2 होता है, तो 6 रुपया में 3 हो जाएगा, है ना। 6 सिक्का में 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसी तरह से बोल रहा भाई कि 25 पैसा का 8 सिक्का है, इसका मतलब ये 8 सिक्का 25 पैसा अगर मिला दें, 8 सिक्का है। ठीक ना। 25 पैसे का कितना सिक्का भाई, 8 सिक्का है। सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना रुपया आएगा, तो आप बोलोगे 2 रुपया, है ना, कि नहीं दो। देखो ना, 4 से भाग देंगे, इसमें 2 से भाग दे रहे थे, 3 आ गया, इसमें 4 से भाग दिया तो कितना आ गया भाई, 2 आ गया। तो कितना हो जाएगा, 5, ये सब अनुपात में, 5:3:2। ठीक है ना। 5×3=8, 2×10, क्लियर। तो अनुपात में भाई 10 है। ठीक है। लेकिन रियल में कितना रुपया, अनुपात में 10 रुपया आया, वो मेरे हिसाब से आया ना, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 240 रुपया, कितना रुपया है, 240 रुपया, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24। अरे 240 भागा 10, इतना भी नहीं समझोगे यार। ठीक है ना। तो सॉरी, 24 रुपया, मैंने भी 240 लिख दिया। क्लियर। ठीक है। तो आपसे बोल रहा था क्वेश्चन में कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे का सिक्का कौन है भाई, यही 6, यही संख्या आपसे पूछ रहा था, क्या होगा, है ना। तो हमने क्या किया, 6×24, 24×6 144, यानी 144। अच्छा ये रुपया है या सिक्का, सिक्का है भाई, सिक्कों की संख्या बोल रहा, खुल के तो लिख रहा। ठीक है ना। तो 144 रुपया हो जाएगा। देखिए ऑप्शन से करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डायरेक्ट आप देख सकते हैं। कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं जो बाधा डाल रहे हैं, खैर कोई नहीं। देखिए, देखिए अगर ऑप्शन से करना हो तो थोड़ा सा मैच करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कई बार ऑप्शन से सिक्कों पे आधारित प्रश्न में डायरेक्ट दिखेगा आपको, अगर डायरेक्ट नहीं भी दिख रहा भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है ना। कई बार डायरेक्ट दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहीं पे है भाई, जो सिक्कों की संख्या है ना, ये नंबर ऑफ कॉइन है, ये नंबर है भाई, कितना है भाई, 5:6:8 है। क्लियर, क्लियर। अब बताओ, मैं 144 क्या है, ये सिक्का है, तो मान लिया ये 144 सिक्का है, तो ये 25 पैसे का होगा ना। ठीक है। ये सब जो भी आंसर दिया हुआ भाई वो नंबर ऑफ क्वाइंस है, सिक्कों की संख्या है, जो भी ऑप्शन दिया हुआ 144, 192, 48 और 120, ये सब क्वाइंस है। तो इसी 6 का वैल्यू रहा होगा। मान लिया हमने उठाया 144, पहला ही ऑप्शन ले रहा हूँ। ठीक है ना। 144 ले रहा हूँ, तो ये कितना बार में लग रहा है, 24 बार में। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 24×5=120, हाँ है ना। तो और ये कितना होगा, 24×8, इसको भी 24 से अगर गुना करेंगे, ठीक है, सिर्फ 10 मिनट, इसको भी अगर मैं 24 से अगर गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा, 8×2=16, यानी 160, 8×32, 192। अच्छा ये क्या निकला, 120, 144, 192, ये सब सिक्कों की संख्या। अब बताओ 120 रुपया बन रहा है भाई, एक एक का सिक्का 120 रुपया बना, इसका मतलब कितना रहा होगा, तो आप बोलोगे 120, हाँ है ना। ठीक है। अच्छा 144 सिक्का है, कितना वाला है, 50 पैसा वाला, इसका मतलब रुपया में कितना बनेगा, तो आप बोलिए आधा कर दीजिए, 72। और इसका कितना हो जाएगा, 4 से भाग, 4×4=16, 3×4=8, देखिए जोड़िएगा तो 120, 72,
कितना हो जाएगा, 48 दो 50 7, 120 20 140, टोटल 140, और ये भी 104, अरे यार क्या लिखा रहा, 120 और 120 कितना हो जाएगा भाई, 72 48 120 और 120 कितना दो, तो आप बोलोगे 120 है, 120 240 है ना, तो 240 रुपये देख रहे हैं, इससे आगे, इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, बी। ठीक है ना, तो ऑप्शन से डायरेक्ट ऐसे करेंगे, क्लियर। बाकी इन सब में नहीं आएगा, आप चेक करके देख लेना, खुद देख लो ना। ये अगर 6 का वैल्यू 192 आते, कितना गुना, 6 × 18 6 दूनी 12 32 गुना, तो 32 पचे 30 पचे 150, 2 पचे 10 160, 32 पचे 160, तो 160 रुपया ये अकेले बना रहा है, और ये इन दोनों से कम बनाएगा भाई, है ना, तो इसलिए 192 भी नहीं होगा, 48 तो कतई नहीं होगा, ये तो एकदम छोटा वैल्यू, क्लियर है। तो इस तरह से रख रख के चेक करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, लेकिन एकदम इजी, देखते के साथ आप आंसर लगा दोगे। देखो, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिक्कों पे आधारित प्रश्न, कई बार आपको डायरेक्ट आंसर दिखेगा भाई, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ऑप्शन पढ़ोगे, आंसर मार दोगे, सिक्कों पे आधारित प्रश्न कई बार आपको बनाना पड़ेगा, तो बना भी ऑप्शन भी सकते हैं, ऑप्शन से भी सकते हैं, हाँ या नहीं, सिर्फ चेक करना होगा उसमें। ठीक है, तो पहले मैं आपको ऑप्शन से, देखो इसको करके दिखाता हूँ डायरेक्ट कैसे करते हैं, फिर बनाकर मैं बता दूंगा। देखिए कई बार क्या है कि ऑप्शन से डायरेक्ट दिखे, हमने पढ़ा एक थैले में 121 मूल के सिक्के, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के रूप में 1:2:3 है। अब बताओ कि क्वेश्चन में बोल रहा सिक्कों की संख्या का अनुपात है भाई 1:2:3 है ना, तो बोल रहा है, क्वेश्चन में पूछ ही रहा है कि सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, तो भाई आंसर भी किस चीज में होगा, 1:2:3, इन सबका गुणज ही होगा, है ना भाई, का गुणज होगा, है ना, रहा है ना, होगा कि नहीं होगा, तो आंसर भी 1 2 3 ही देखेंगे। देखिए तो 40 दूनी 80 होना चाहिए था, तब ना 1 2 आएगा, तो ये है, नहीं है। ये देखिए 42 दूनी 84 होता है, तो ये भी नहीं है। 1 2 3, यहाँ देखिए 45 दूनी 90 होता है, ये भी नहीं है। ये देखिए 44 गुना 2, और ये इसका 3 गुना, है ना दोस्त, बोल तो रहा है, ये 1 है अगर, तो 1 × 2 × 3, 1 2 3, है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, देख रहे हैं। तो कई बार डायरेक्ट दिखेगा आपको, कई बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है 1:2:3 में सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो हमने बोला 1 2 3 थे, 1 2 3 हम देख रहे हैं, 1:2 है, नहीं है, ऑप्शन ए में है, नहीं है। ऑप्शन बी में देखते हैं, 1:2 में है, नहीं, 42 दूनी 84 होता भाई, 84 रहता 92 के जहाँ पे, तभी होता। सी ऑप्शन 45 दूनी 90 है, नहीं है, तो नहीं करेंगे। यहाँ देखिए 44 दूनी 88 है, 44 थी 132 है, तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। देख रहे हैं कितना आसान है, बनाना चाहो तो बना लो भाई, क्या दिक्कत है। हमने कहा पहले सिंबल हम लिख लेते हैं, सिंबल किसका किसका भाई, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे का। ठीक है, ये क्या है, क्वाइंस, यानी नंबर ऑफ क्वाइंस है, क्या भाई, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स कितना दिया हुआ भाई, 1:2:3, क्लियर है दोस्त, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं वैल्यू बताओ, वैल्यू मान, मान क्या होगा। अब बताओ 1 रुपया वाला एक सिक्का है, तो कितना होगा भाई, 1 रुपया होगा, जाहिर सी बात है। 50 पैसा का 2 है भाई, 2 सिक्का है, तो इसका मतलब वो भी 1 रुपया होगा, है ना। 25 पैसा का 3 सिक्का है, इसका मतलब कितना होगा भाई, 3 सिक्का जो है भाई 25 पैसा का, इसका मतलब 75 पैसा होगा, है ना, 75 पैसा रहा है ना दोस्त, ठीक है ना, 75 पैसा। तो देखो ना, 1 1 2, और ये 75 पैसा को रुपया में कर दूं अगर, तो इसको मैं लिख दूं, रुपया में अगर करूंगा तो 3/4 रुपया, तो 4 दूनी 8 3, 11/4, 11/4 है भाई रुपया में, लेकिन रुपया में है कितना, 121 रुपया है, तो ये कितना हो गया, एक का वैल्यू, तो आप बोलोगे 121 गुना 4/11, है ना, तो ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 चौका 44,
यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया दोस्त? 44 रुपया, है ना। तो आपको निकालना था किसका? 1 2 3 का, तो निकल तो गया। अनुपात 2 का, तो आप बोलोगे 44 गुना, सब 44 गुना हो जाएगा। अनुपात 3 का, तो ये भी 44 गुना, हाँ है ना दोस्त। तो ये 88, ये 44, तो ये 132, देख रहे हैं। तो इस तरह से अगर बनाना होगा तो इस तरह से बनाएंगे। क्लियर? ठीक है। ये 75 पैसा को 100 से भाग देंगे भाई, ठीक है ना। रुपया में बदल दिए तो 3/4, तो एलसीएम लेंगे। 4 दूनी 8, 3 11, वो किया हूँ। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है। एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या, अबर क्या दे दिया भाई? सिक्कों की संख्या दे दिया। तो क्या फर्क पड़ता है? इक्वेट हम किससे करेंगे? सिक्कों की संख्या के बराबर। जिसमें बोल रहा प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य जो है बराबर हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए बनाते हैं पहले, दम आराम आराम से। पहले अगर सिंबल अगर दे भाई, चिन्ह जो है तो कितना कितना वाला है? 1 रुपया है, 50 पैसे वाला है और 25 पैसे वाला है। क्लियर जी? उसके बाद क्या बोल रहा है कि सिक्कों की संख्या जो है दिया हुआ, क्या? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है भाई। देखना, मूल्य, वैल्यू, मान, मूल्य, मूल्य बोले या मान, है ना। मैं मान बता रहा था, तो मान कितना भाई? बराबर है। तो बराबर का मतलब क्या? सब एक एक रहा है ना। मान लिया 3 3 3 बराबर है, रेशियो लीजिएगा तो एक ही एक, एक तो आएगा। मान लिया 5 5 संख्या आ रहा, मूल्य आ रहा, 5 5 रुपया तीनों पास, सबका रेशियो क्या होगा? 1 1 1, वही। तो अब मैं अगर आपसे बोलूं, बताओ संख्या क्या होगा भाई? संख्या, संख्या अगर निकालोगे भाई सिक्कों की, ये किसका संख्या निकलेगा? सिक्कों की। देखिए मुझे उतना लिखने की आदत नहीं है, सिर्फ आपके लिए मैं लिख रहा हूँ दोस्त, ठीक है ना। तो सिक्कों की संख्या क्या निकलेगी? तो आप बोलोगे भाई, बताओ 1 रुपया वाला एक 1 रुपया बना रहा है, तो इसका मतलब सिक्का भी एक ही रहा होगा, है ना। अच्छा 50 पैसा वाला 1 रुपया है, मेरे पास 1 रुपया भाई, तो 50 पैसा का कितना सिक्का रहेगा? तो आप बोलोगे 2 गुना, तभी तो बनाएगा भाई, रहा है ना कि नहीं दोस्त? ठीक है ना, होगा नहीं। अब देखो ये 25 पैसा का 1 रुपया बनाया है, 25 पैसा का, जिसको हम लोग बचपन में 4 आना बोलते थे, तो 4 आना का 1 रुपया है मेरे पास। इसका मतलब सिक्का कितना रहा होगा? तो आप बोले होगे 8 8 आना का 2 रहता था तो 1 रुपया होता था। 4 4 आना का 4 जब सिक्का रहता था ना, तभी 1 रुपया होता था। तो ये 1 रुपया बनाया है 25 पैसा से, इसका मतलब 4 सिक्का रहा होगा। अगर टोटल में बोलूँ आपसे, तो आप बोलोगे 4 3 7, अनुपात में 7 है भाई। सिक्का कितना है? अनुपात में 7 है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ दोस्त 175, तो अनुपात 7 का वैल्यू 175। क्लियर? तो अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लो। देखो ना, 7 दूना 14, 3 इसमें, 7 5 35, 25 7 175, अनुपात 1 का वैल्यू 25। तो आपसे पूछ रहा क्या भाई? तो थैले में सिक्कों को कुल मिलाकर कितना रुपया था? सिक्कों को कुल मिलाकर कितना रुपया भाई? एक 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 सब में आ रहा था, तो कितना है भाई? 3 ही तो है भाई, 3 है ना। तो 3 गुने 25 हो जाएगा, यानी 25 थी 75। क्लियर? तो 75 रुपया आंसर, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं करना होता यार, डायरेक्ट देख रहे हैं, ये सिर्फ लिख रहे हैं आपके लिए मेरे भाई, सिर्फ लिख लिख कर दिखा रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझ में आए, संतुष्टि मिल जाए, ठीक है ना। नहीं तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है भाई कि बोल रहा है एक एक एक, यानी सिक्कों, मैंने जैसे पढ़ा 3 प्रकार के सिक्के, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175। यहाँ सिक्कों की संख्या है भाई 175। इसको, इसका मतलब ये है कि इक्वेट भी मुझे सिक्कों की संख्या ही से करना पड़ेगा। तो ये जो 7 मैंने जो लाया, ये सिक्कों की संख्या अनुपात में है ना। तो डायरेक्ट देखेंगे कि तीनों मूल बोल रहा, तीनों बराबर है, तो 1 1 1 यानी 3, है ना जी। तो हम निकाल लेंगे, 1 रुपया का 1 बनेगा, 50 पैसा का 2 सिक्का रहेगा, 25 पैसा का 4 रहेगा, तब ना 1 रुपया बनेगा। तो 4 3 7 का वैल्यू 175, तो 1 का वैल्यू 25, 1 का वैल्यू 25 आ गया। तो 3 का बोल रहा था कि सिक्कों को कुल मिलाकर मूल्य कितना, तो मूल्य अनुपात में 3 है भाई। तो अनुपात 3 का वैल्यू 3 गुने 25, 75 रुपया। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है। बोल रहा है कि एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 280 सिक्के हैं भाई। क्या दिक्कत है? सिक्के से इक्वेट कर रहा है, आप भी वैसे ही कर दो, ठीक है ना।
तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 4 दूनी 8, 8 का मल्टीपल। देखिए अगर मैं डायरेक्ट देखूंगा तो ऐसे देखूंगा कि 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य है भाई, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा कितना होगा, तो 50 पैसे सिक्कों का ये मूल्य है भाई 4, तो संख्या कितना होगा, अरे भाई 4 रुपया बना है 50 पैसा का, इसका मतलब संख्या कितना रहोगा, तो आप बोलोगे 8 गुना, सॉरी डबल, तो 4 का डबल कितना 8, आंसर 8 का मल्टीपल होगा, है नहीं है, नहीं है ये है नहीं है, तो ऑप्शन सी। देख रहे हो, तो कई बार डायरेक्ट दिखेगा, ठीक है ना। बनाना हो भाई तो ऐसे बनाएंगे, बनाने के लिए सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे, इस तरह से 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, क्लियर। बोल रहा सिक्कों का मूल्य, मूल्य दिया हुआ दो, मूल्य दिया हुआ कितना 8 रुपया, ये 8 रुपया 4 रुपया और 3 रुपया, है ना। अच्छा बताओ तो सिक्का कितना कितना होगा, अगर मैं सिक्कों की संख्या पूछूं आपसे, ये तो मूल्य दिया हुआ भाई, तो सिक्कों की संख्या कितना होगा, तो आप बोलोगे सिक्कों की संख्या निकालना। बताओ 1 रुपया का, एक एक रुपया का जो है वो 8 रुपया बनाया है, इसका मतलब वो रहा होगा कितना, तो 8 रहा होगा, तब ना 1 गुने 8 करेंगे तो 8 रुपया आएगा, यानी 8। 50 पैसा का 4 रुपया है मेरे पास भाई, मेरे पास 4 रुपया है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 50 पैसे के सिक्के हैं, कितने सिक्के लगेंगे, तो आप बोलोगे 1 रुपया में 2 रहता है, तो 4 रुपया में कितना 8 हो जाएगा भाई, है ना दोस्त, तो ये भी 8 होगा। उसी तरह से सब रेशियो ही में है, ये भी रेशियो ही में है दोस्त, ठीक है ना, ये भी रेशियो ही में है, ठीक है। तो कितना हो गया 25, अब मैं बोल रहा हूँ 3 रुपया भाई 25 पैसा का, तो आप 25 पैसा का जो है 3 रुपया बना, तो 1 रुपया में 4, तो 3 रुपया में भाई 1 रुपया में 4 सिक्का होता 25 पैसा वाला, तो 3 रुपया में कितना होगा, तो आप बोलोगे 12, है ना। तो देखो ये भी अनुपात ही में, तो 12 8 20 8 28, अनुपात में 28 है भाई, लेकिन रियल में सिक्का है। अच्छा ये 28 के अनुपात में सिक्कों की संख्या है, ठीक है ना, लेकिन रियल में 280 है, तो ये कितना गुना है 10 गुना, अनुपात 1 का वैल्यू 10, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या कितना भाई, देखो यहाँ ये निकाला है, वो 4 नहीं है, 4 मूल है भाई, ठीक है ना, तो 8, तो 8 गुने 10, देख रहे 80। तो यही चीज मैंने क्वेश्चन में डायरेक्ट देख लिया था, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि कई बार आपको डायरेक्ट दिखता है, कई बार करना पड़ता है, ठीक है ना। मान लिया अगर 2 ऑप्शन मिल जाता है तो फिर हमको मैच करना पड़ता है, मैच करके 280 सिक्का देख लेते किस में बराबर है, क्लियर। तो मैंने देखिए ऑप्शन से मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ दूसरे पेन से लेकर, देखिए मैं ऑप्शन से ऐसे कह रहा था, ये जो है 1 रुपया 25 पैसे 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है 280 सिक्के हैं भाई, और सिक्कों का मूल्य दिया हुआ 1 रुपया का 8 मूल्य है, अनुपात में है वो, 50 पैसे के 4 है भाई, 25 पैसे के 3 है। अच्छा 50 पैसे का आंसर भी पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, तो आप मेरे को बताओ मूल्य में तो 4 रुपया है भाई, हाँ है ना। तो 1 रुपया में 50 पैसा कितना सिक्का होता है 2, तो 4 रुपया में कितना होगा, आप बोलोगे 8, तो आंसर भी कितना, अगर ऑप्शन से बनाऊं मैं, ऑप्शन से अगर करूं, है ना, तो देखो सिंबल क्या, 8 रुपया 4 रुपया और 3 रुपया, है ना, ये है वैल्यू है भाई, वैल्यू दिया हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ नंबर, बताओ नंबर ऑफ कॉइन 25 पैसे, सिर्फ 50 पैसे वाला, तो आप बोलोगे इसका डबल कर दो 8, तो आंसर भी 8 का मल्टीपल होगा, है ना। तो वही तो मैंने किया और कुछ नहीं किया इसमें, क्लियर। देखिए एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से वैसा ही है, अब इसमें रुपया तो रुपये के इक्वेट कर दो, यानी सिंबल अगर देखा जाए तो 1 रुपया 5 रुपया और कितना भाई 10 रुपये के नोट है, ठीक है ना। प्रत्येक नोट की संख्या समान है, नंबर जो है नोट की जो संख्या है ना वो समान है, मान लिया 1 1 और 1 के, ठीक है भाई। तो आप मेरे को बताओ वैल्यू कितना बनेगा, वैल्यू अगर मैं आपसे पूछ लूँ, मान बताओ, मान वैल्यू, तो बताओ 1 रुपया वाला एक नोट है भाई, तो कितना रुपया बनेगा 1 रुपया बनेगा, है ना। उसी तरह से 5 रुपया वाला
भी एक ही नोट है तो कितना रुपया बनेगा, तो 5 रुपया। उसी तरह से 10 रुपया वाला भी एक ही नोट है तो 10 बनेगा, है ना। तो टोटल अगर मैं पूछूं मान है तो 10 5 15 1 16, है ना। तो अनुपात में कितना है भाई, 16 है, लेकिन है कितना, 640 रुपया। तो अनुपात 1 का वैल्यू 16 × 4 = 64, 40 गुना, है ना। तो आपसे पूछ रहा नोटों की संख्या कितनी होगी, तो नोटों की संख्या कितनी है भाई, नंबर जो है 3 है ना। तो यहाँ देखिए 3 है, तो अनुपात में 3, तो 3 × 40 कितना हो जाएगा दोस्त, 120, ठीक है ना। तो 120 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट दिखता है भाई, एक 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 में है तो एक 10 5 15 1 16, 16 का वैल्यू 640, यानी 40 गुना तो 40 थी, 120 डायरेक्ट दिख जाता है ये सब चीजें, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें, बताएं कि हाँ कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा, ताकि हम आपकी भावनाओं को समझ सकें कि आखिर प्रॉब्लम आपका हो कहाँ पे रहा है, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है, या फिर टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, या फिर आप कमेंट्स करो, मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और बस और क्या बोलूँ यार, बस लाइक और शेयर करते रहें करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।